वेलकम इकराजी में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पीटीआई के एमएनए हैं जिले हुमा साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया। अब मैडम बड़ी कन्फ्यूजन है, आपको खुद पता है। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। खान साहब को जो यानी कि हादसा हुआ है उसके ऊपर मजम्मत सब ने की है, अफसोसनाक है, दर्दनाक है। वो इस मुल्क का लीडर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन खान साहब बज़िद हैं कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक एफआईआर हो, और खान साहब बज़िद हैं कि मैं दोबारा लॉन्ग मार्च करूं। ये बड़ी अहम चीज़ें। और तीसरा, टाइम नहीं दे रहे। आपने कहा मंगल को शुरू करेंगे, मंगल नहीं बुध होगा, बुध ने अब जुमेरात को लॉन्ग मार्च हो। बड़ी कन्फ्यूजन है, क्या कहेंगी? देखें, कंफ्यूजन तो जब क्रिएट हुई जब इनके ऊपर कातलाना हमला किया गया, क्योंकि हम तो अपना एक पुरअमन मार्च कर रहे थे और सबको लेके साथ चल रहे थे। एक स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई थी कि हमने एक मखसूस मुद्दत के अंदर सारे एरियाज को कवर करते हुए पिंडी की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ सारी अपने जो अवाम है, अपने लोग हैं, उनको लेके जाना है। लेकिन इन्होंने जिस किस्म की है नापाक जसारत की और गलत हरकत की है, एक 22 करोड़ अवाम के हर दिल अजीज लीडर की जान लेने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश। वो कभी भी इंशाल्लाह अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। उसके बाद तो स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है ना। दूसरा, लॉन्ग मार्च का तो जो हमारा मकसद था वो तो अचीव नहीं हुआ। हमारा लॉन्ग मार्च करने का मकसद ये था कि हमें इलेक्शन चाहिए और इलेक्शन की डेट चाहिए, और इसके अलावा हमारे लिए कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं है। अगर आप लॉन्ग मार्च फिर हम किस तरह से मुनक़ता कर सकते हैं जब हमारे मुतालबात ही पूरे नहीं हुए। दूसरी बात, अगर खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है तो कातलाना हमले की एफआईआर वो ही दर्ज करवाना चाहेगा जो जिस पे हुआ है। अगर उसको ये पाकिस्तान की जो है ना आईन में एक पाकिस्तान के शहरी के होने के नाते ये उनका हक है और वो अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनको जिस पे शक होता है, आप थानों में आप देखें कि हर किस्म की एफआईआर दर्ज होती हैं। मतलब जिस तरह सहाफियों के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के जगहों से जहां से उनका कोई वास्ता भी नहीं था और ऐसे लोगों को उन्होंने देखा भी नहीं था, उन्होंने ऐसे सहाफियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जिनसे उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। खान साहब को जिन पे शक है और खान साहब को यकीन है, बल्कि तो जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी कैसे मुकदमा चलेगा और कैसे जो है ना तफ्तीश होगी और कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। आपको खुद पता है कि आपने कहा कि हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, उनकी डेट हो। मैडम, आपको पता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया, एक प्रेशर डाला, महंगाई मार्च। आपने कहा था, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन के पास जाएं। आपने कहा कि हम अपना आइनी टर्म पूरी करेंगे, अगले 5 साल भी हम होंगे, वक्त पे इलेक्शन होगा। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने भी यही किया। उन्होंने भी कहा कि आप नाकाम हो, इलेक्शन कराएं। आपने कहा इनके कहने या इनके एहतजाज पे इलेक्शन हम नहीं करवा सकते। अब आप कह रहे हैं कि एक जत्था लेके जाएं, एक लॉन्ग मार्च लेके जाएं, एक हुकूमत हो और वो उस प्रेशर में आए और इलेक्शन कॉल हो। फिर तो ये पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। कोई भी लोग, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान 3-4 लाख 1 लाख लोग लेकर आएंगे और आपको कहेंगे आप इलेक्शन करवाएं, फिर आपको भी करवानी पड़ेगी। ये तो कोई आईनी जमहूरी तरीका तो नहीं है। आपकी गवर्नमेंट गई है आईनी तरीके से। तहरीक अदम एतमाद, आपके पास एमक्यूएम थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, मेजॉरिटी थी, हुकूमत थी। वो पीछे निकल गए, इनके साथ मिल गए, इनकी गवर्नमेंट बन गई। क्या कहेंगी? देखें, जो आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है ना कि हमारी गवर्नमेंट आईनी तरीके से गई है, तो मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करती हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग को आप कानून का दर्जा देते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को आप सही मानते हैं, खरीदो फरोख्त, पैसे का जोर, पैसे चलाओ। देखिए, फिर तो आप सीधी सी बात है, हर बंदा हर सियासी पार्टी बहुत सारा पैसा जमा करे, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो लूट मार करे, चाहे वो अवाम की जेबों पर शबखून मारे, जो मर्जी करे, पैसा जमा करे और लोगों को खरीद के उधर ले जाए और उधर से उधर ले जाए और असेंबली तोड़ दे और तहरीक एतमाद को कामयाब कर देती। इसी किस्म की जो हमने कल्चर बन चुका है ना, इसी के खिलाफ तो हम खड़े हुए हैं
एक हुकूमत जो कि अवाम के वोटों से आई है, आप कैसे एक बिलावल उठकर उसको कहे कि खत्म? आपने हमारी हुकूमत को किस तरह खत्म किया है? और आप जो है ना, अगर आप अवाम के वोटों से, खान तो ये नहीं कह रहा ना कि इलेक्शन होंगे तो बस मैं ही जीतूंगा तो फिर इलेक्शन में हम उस इलेक्शन को मानेंगे, वो तो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं अवाम जिसकी अक्सरियत जिस भी पार्टी को सपोर्ट करेगी वही हुकूमत बना ले, चाहे जो भी हो। पर वोटों का जो हक रायदही का जो हक है वो अवाम का है और अवाम को इस्तेमाल करने दें। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरे तरीकों से, गैर जमहूरी हथकंडों से आप इलेक्शन से भागें और असम्बलियां तोड़ें और तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। हम कभी भी ये नहीं कहते। हमारा बहुत सीधा सादा सा मुतालबा है कि एक अवामी जमहूरिया जो है ना तरीके से, जमहूरियत के तरीके से जो इलेक्शन में जीत के आई थी पार्टी, उसको आपने गलत तरीके से घर भेजा। अब आप इलेक्शन करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप पॉपुलर हैं, आपको लगता है कि आप दोबारा आ सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलत तरीकों से आकर बराजमान हों और बाहर से आपको डिक्टेशन मिले और आपको को बाहर से पैसा मिले और आप बहुत सारा पैसा चलाकर लोगों को खरीदो फरोख्त के जरिए अपना बनाएं और एक मुंतखब वजीर आजम को घर भेजें। ये काबिल कबूल नहीं। ठीक है, आपका जो कमेंट्स हैं, आपका तज्जिया है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी पार्टी के हवाले से, इसमें कोई नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग आपने कही, कोई एक बंदा बताएं जिसने हॉर्स ट्रेडिंग करके आपके खिलाफ वोट दिया हो? एमक्यूएम और बंदा, हाँ, एमक्यूएम और अवामी बलोचिस्तान पार्टी के लोगों को अगर उन्होंने साथ मिला, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है मैडम। आपके जितने हमारे अपने बंदों की मैं बात कर रही हूँ। अगर हमारे अपने बंदे ना जाते, ये देखें, ये एमक्यूएम का भी बयानिया था, ये बाप पार्टी का भी बयानिया था। वो कहते हैं अगर आपके बंदे ना जाते तो हम भी ना जाते। वो तो एलाइज थे, उनके ऊपर तो हमारा इतना था भी नहीं जोर। ये तो आप वो तो जैसे आए थे वैसे जा भी सकते थे, लेकिन हमारे अपने लोगों को तो खरीदा गया है ना। ना उनका वोट, हमारी रिजर्व सीट की 3 एमएनएस को खरीदा मुझे गया आप है। ये बताएं, रिजर्व सीट की खवातीन हो या एमएनएज हो, उन्होंने किसी ने वोट कास्ट किया है जी? उन्होंने किसी ने वोट दिया आके कि हम वोट जो है ना इमरान खान के खिलाफ देते? देखिए, जब आप अपनी पार्टी को छोड़कर हट जाते हो, एक बार याद रखिएगा, जब एक बार किसी इमारत में, किसी दीवार में दरार पड़ जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके गिरने लगती है। आप लोगों ने तो, इन्होंने ही तो शुरुआत की, हमारे अपने ही लोगों ने तो हमारे साथ ये काम किया है। अगर वो हमारे अगेंस्ट ना जाते तो दूसरे भी हमसे जुड़े हुए होते। ठीक है, आपका अपना पॉइंट। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, लॉन्ग मार्च, जो आप मतलब, तो आप कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे, आपका ये आईनी हक है, इससे इनकार नहीं है। कन्फ्रंटेशन, आप इदारों के बारे में जो तनकीद हो रही है आपके सामने, DGISI ने पूरा खुल के बयान किया है, खान साहब उनके साथ मिलते थे। अब खान साहब ने एक ख़त भी लिखा है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, कि ये जो मेरी मुलाकात हुई थी ये बाहर नहीं आनी चाहिए थी, ये सीक्रेट एक्ट के तहत है, फलाएँ। आप मुलाकातें भी करते थे, आपने ऑफ़र भी की कि ताहयात जो है ना आर्मी चीफ हो, इसमें भी आप एक्सपोज हुए हैं। और दूसरी बात, आप भी कहते थे, हम नहीं कहते थे कि हम सेम पेज पे हैं, इदारा हमारे साथ है। इमरान खान साहब कहते थे सारे फैसले मैं खुद करता हूं। जब आप गवर्नमेंट से बाहर गए हैं, आप, खान साहब कहते हैं कि मेरे पास तो कोई अख्तियार ही नहीं था, मेरे पास तो जिम्मेदारी थी, फैसले कहीं और से होती थी, हुक्मरानी कहीं और से। उसी गवर्नमेंट को बचाने के लिए आप कोशिश भी कर रहे थे जिसके आपके पास अख्तियारात नहीं थे। क्या कहेंगी? देखें, खान साहब जो है ना एक वजीर आजम थे और एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन थे, उनके लीडर थे या हैं। अगर उनको लगता है, और हर सियासी जमहूरी पार्टी को हमेशा मुज़ाकरात के टेबल पर आना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। हम बातचीत के, नेगोशिएशन के दरवाजे नहीं बंद कर सकते, चाहे वो इदारों में बैठे हुए लोगों से हो, चाहे वो अदर पार्टीज से हो। ये चीजें बैक डोर पे चलती रहती हैं और ये जो है ना जमहूरी तकाजों ही को पूरा करती हैं। ये जमहूरी तकाजों के ऐन मुताबिक है।
दूसरी बात ये कि खान साहब ने प्रेसिडेंट को क्या खत लिखा मुझे नहीं मालूम इसका, लेकिन अगर आप कहते हैं तो जो चीज कॉन्फिडेंशियल है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। अगर हम हर एक चीज तश्त-ए-बाम कर देंगे तो इस मुल्क में किसी भी चीज की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई भरोसा, एतबार कायम नहीं रहेगा, ये चीज। और दूसरा, खान साहब की जिस तरह की स्ट्रैटेजी है, वो जो जिस तरह से वो चल रहे हैं, उन्होंने शुरू में मुफाहमत के जरिए हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि उनके बारे में होता है कि जी ये जिद करते हैं, ये बात नहीं मानते। जिस तरह का एक बयानिया सारे लोगों ने, इनके जो ओपोनेंट हैं, जो जितने अदर पार्टीज के लोग हैं या जो भी, वो कहते हैं जी ये मानता नहीं है, ये अपनी जिद पे अड़ जाता है, ये सब कुछ करता है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स खान साहब ने बड़ी मुफाहमत के साथ अपनी 3.5 साल की हुकूमत को चलाया सही। और कोशिश की कि हर चीज ठीक रहे। क्योंकि देखिए, शुरू में जब आप आते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी पड़ती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन जब उनको लगा कि चीजें सही नहीं जा रही तो उन्होंने बात करनी शुरू की, और बात करना उनका हक है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। MNA साहिबा, ज़िले हुमा साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास है। इनसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।